भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस टकराव में सबसे जोरदार धमाका किसी बम का नहीं, किसी विमान का नहीं, MiG-21 का नहीं, F-16 का नहीं, 1000 किलो के बम का नहीं, मीडिया का है। इस दुनिया के सामने बहुत सारी जरूरी लड़ाइयां हैं, भूख से, जहालत से, बीमारी से, गैर बराबरी से, रोजगार से। आज के दिन भी बंगाल से लेकर बिहार से लड़के लिख रहे हैं कि ये सब छोड़िए, हमारे नौकरी की बात दिखाइए। लेकिन हमारा मीडिया कोई और लड़ाई लड़ रहा है और उनके एंकर तो कपड़े पहन के आ गए हैं सैनिक वाले। कुछ दिनों में 2 अक्टूबर को सब गांधी बन के आ जाएंगे। झांसी की रानी कहानी तो सब फैंसी ड्रेस शुरू हो जाएगा, सारे लोग झांसी के एंकर झांसी की रानी बनकर आ जाएंगी। इंटेलिजेंस एकदम सक्सेसफुल था। ब्लास्ट पे ब्लास्ट जब हिंदुस्तान में हो रहे थे तब तो इंटेलिजेंस की वाह वाह क्या बात थी। आज इंटेलिजेंस को लेकर विवेक श्रीवास्तव बड़े ज्यादा चिंतित हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ाने का मकसद आतंकवादियों का था और उसको कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं। अगर वो अब्दुल कलाम हैं, अगर वो वीर अब्दुल हमीद हैं, तो इस देश का नागरिक और उन सब की तरफ से मैं यहां पर उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं। दोस्तों, जाने माने सेकुलर रवीश कुमार जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार बोलते हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों दिखाया गया साफ तौर से कि ऑपरेशन सिंदूर जब नहीं हुआ था तो उसके पहले मोदी सरकार को घेरे में ले रहा था कि हर समय मोदी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रहा है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जब भारत का जो इतना बड़ा वर्चस्व पूरे दुनिया ने देख लिया, तो उसके बाद दोस्तों भारत को उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बात में मेजर गौरव आर्या ने जमकर उनकी धुलाई कर दी। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, बहुत मजेदार वीडियो है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस टकराव में सबसे जोरदार धमाका किसी बम का नहीं, किसी विमान का नहीं, MiG-21 का नहीं, F-16 का नहीं, 1000 किलो के बम का नहीं, मीडिया का है। इस दुनिया के सामने बहुत सारी जरूरी लड़ाइयां हैं, भूख से, जहालत से, बीमारी से, गैर बराबरी से, रोजगार से। आज के दिन भी बंगाल से लेकर बिहार से लड़के लिख रहे हैं कि ये सब छोड़िए, हमारे नौकरी की बात दिखाइए। लेकिन हमारा मीडिया कोई और लड़ाई लड़ रहा है और उनके एंकर तो कपड़े पहन के आ गए हैं सैनिक वाले। कुछ दिनों में 2 अक्टूबर को सब गांधी बन के आ जाएंगे। झांसी की रानी कहानी तो सब फैंसी ड्रेस शुरू हो जाएगा, सारे लोग झांसी के एंकर झांसी की रानी बनकर आ जाएंगी। ये चलेगा क्या टीवी में? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। तो महानुभावों को आप क्या कहेंगे? आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप देख रहे होंगे ना, बहुत से लोग हैं और ये खासकर ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अपने आप को जो कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल एकदम सेंटर में तटस्थ हैं, हम तो दोनों जगह से कह रहे हैं नहीं ये ऊपर जो ये 3 आपको मेंबर टाइप के दिख रहे हैं ये तो फेक हैं और ये तो जो है ये कोई मेडिकल सेंटर था जिसको उड़ाया गया है, मतलब मस्जिदों को उड़ाया गया है। तो क्या कहीं वो टैग लगा होता है कि हम यहाँ पर आतंकी ट्रेन करते हैं? कैसे, मतलब आप कैसे क्या बताएंगे इनको कि इनके बुद्धि में जाए, मोटी बुद्धि में जाए कि भैया वो शील्ड है मस्जिद और मदरसे और वहां अंदर फैक्ट्री है? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता भी है और ये टिपिकल ये हमास हिजबुल्लाह का यही है जो इन लोगों ने अपनाया है, वही सिस्टम अपनाया है हमास और हिजबुल्लाह का, और कई सालों से, आज का नहीं है, ये कई सालों से। तो रूबिका जी, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मस्जिद में आपको इनकी लड़ाई मीडिया वॉरफेयर है। प्लीज इधर आवाज दीजिए कान में। हाँ जी जी। हमास की लड़ाई या मीडिया वॉरफेयर है, उसी प्रकार से जो पाकिस्तानियों की लड़ाई है वो भी मीडिया वॉरफेयर है। यानी कि जब भारत करेगा अटैक, आप वहां पे ट्रेनिंग एपरेटस आपने बनाया, ठीक है, वहां पे मदरसा या मस्जिद बनाया। अब हमने तो मस्जिद पे मिसाइल नहीं मारी, हमने बोला कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसका ग्रिड रेफरेंस है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके आपने ग्रिड रेफरेंस में फिक्स करा। आपने 400 किलोमीटर दूर से स्कैल्प मिसाइल मारी। अब उसका जो एरिया है जिसमें वो गलती का जो स्कोप होता है 1 मीटर का होता है, यानी दरवाजे के अंदर 500 किलोमीटर दूर से मारी हुई मिसाइल 1 मीटर बाय 1 मीटर के दरवाजे के अंदर घुस सकती है। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्कैल्प। तो आपने मारा वहां पे। अब बात यह होती है ना कि वो मस्जिद नहीं ट्रेन कर रहे हैं और वो बनाते इबादत के लिए नहीं है, ये लोग बनाते इसी चीज के लिए कि बाद में दुनिया को बोल सके। वही हमास वाली चीज की अस्पताल के ऊपर से फायरिंग करेंगे। सो इट इज द सेम प्रिंसिपल। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। विवेक जी, आपके मुताबिक जी, आपकी विजडम के मुताबिक जी, प्रचंड दंड देने के लिए पाकिस्तान जी क्या किया जाना चाहिए? जो मेरा प्रधानमंत्री कहेगा वो किया जाना चाहिए। यहां खड़े होकर के हम वॉर मॉन्गरिंग ना करें। लेकिन जब वो कहेंगे ना, जब वो कहेंगे पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, जब वो कहेंगे तो कितनी बार विवेक श्रीवास्तव ने उनके किए हुए को सब्सक्राइब किया है, ये आप सब जानते हैं। पलटेंगे तो पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल इलाज करने के लिए आपकी बात हो गई, क्या करना चाहिए? रहा है इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है,
मुखबिरी नहीं हो पाई। पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान तो है ही है। वामपंथी विचारक हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों में चाइना जाएंगे वामपंथी विचारक हैं। और वहां जहां मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया जिनपिंग ने, और जहां कुरान का अपने हिसाब से तर्जुमानी करके वो दी गई है, जरा वहां भी घूम के आएंगे और समझे। आप मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, अब आपके पास। ठीक है भैया, इंटेलिजेंस का कोई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब कुछ मैं आपसे मैं अमित से बात कर रहा हूं। मैं सनातनी और नास्तिक नहीं हूं। मैं, मेरा नाम अमित नहीं हुआ, सब सही था, मैं बेवकूफ आदमी हूँ। चलिए मान लिया आपने। 26/11 ताली बजा दी जिन्होंने अपना मान लिया। 26/11 जब हुआ तब इंटेलिजेंस एकदम सक्सेसफुल था। ब्लास्ट पे ब्लास्ट जब हिंदुस्तान में हो रहे थे तब तो इंटेलिजेंस की वाह वाह क्या बात थी। आज इंटेलिजेंस को लेकर विवेक श्रीवास्तव बड़े ज्यादा चिंतित हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ाने का मकसद आतंकवादियों का था और उसको कुछ लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं। अगर वो अब्दुल कलाम हैं, अगर वो वीर अब्दुल हमीद हैं, तो इस देश का नागरिक और उन सब की तरफ से मैं यहां पर उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं। लेकिन अगर वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करने वालों को पहचानना पड़ेगा। ये बार बार आरोप लगा देते हैं इंडियन मीडिया को शौक है कि वो चाहे कि मुल्क बर्बाद हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हम अपने पड़ोसी की बर्बादी क्यों चाहेंगे सर? अगर हम चाहते भी हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने की क्या वैल्यू है? देखिए, पाकिस्तानियों का मुल्क है, इमरान खान इंडियन तो नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इंडियन नहीं है, नवाज शरीफ इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है, अरे जब आपने हमें दुश्मन करारी कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है। वो लेडी एंकर, मैं नाम बोल रहा हूं, उन्होंने बोला उड़ते परिंदों के पर गिन लेती है हमारी फौज। तो कौन से परिंदों के पर नहीं गिन पा रही? इंडिया के चाहने से क्या होता है? इंडिया लाख चाहे, इंडिया डेली बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? We are saving grace in Afghanistan, and that is the reason you only rented music to your ears, 30 years, right? And he cannot slap sanctions. Let me tell you now, and I tell you, mind it, remember it. He cannot, till the time America is in Afghanistan, they cannot slap sanctions on Pakistan. Pakistan is not India. India is nothing in the region. Right. What Gorivaria? It was Arasin Singh. I want to have him. Why do you forget? After your nuclear blast, did they slap sanctions or no? What? What आपके ऊपर sanctions लगाए गए थे कि नहीं? Sanctions are something which hurt you. What do you mean what sanctions? You've forgotten? Sanctions are something which hurt you. We were not sanctions hurt, on right? you hurt us. We get them about such sanctions. What? We were never hurt by those sanctions on Pakistan hurt India. We went down to build JF-17. This is your level of geopolitical knowledge. We went down to build Al-Khalid 3. We went down to build Augusta. We went down to improve our missile technology. एक मिनट What are you talking? ये जो आप जितने भी अरेबिक, ये जो अरबी नाम है ना, ये फ्रॉड आपके। रवीश कुमार प्रोपोगेंडा वीडियो बना करके यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं और यहाँ खोल करके एक्सपोज हो रहे हैं कि मतलब भारत विरोधी प्रोपोगेंडा हमेशा ये यूट्यूब पे फैलाते हैं और जितने भी सेक्युलर हैं वो तुरंत उसको क्लिक करके पूरा देखते हैं रवीश कुमार की वीडियोस और उसी वीडियो से ये लाखों कमाते हैं, उसी से व्यूज़ पाते हैं, उसी से लाखों कमाते हैं। और दोस्तों मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हमेशा ही ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। मतलब अगर मोदी सरकार अच्छा भी करे तब भी ये बोलना है, इनको बुरा करे तो उसके ऊपर चढ़े तो रहते ही हैं। और दूसरी तरफ तो मेजर गौरव आन्या ने साफ साफ जब एक्सपोज किया और दोस्तों यहाँ विवेक श्रीवास्तव को, जो विवेक श्रीवास्तव की जो बेइज्जती हुई है वो देख करके मजा आ जाता है किस तरह से विवेक श्रीवास्तव को एंकर ने ही धो डाला और एंकर ने बोला कि कभी इनको पाकिस्तानी बोल देते हैं तो कभी इनको दोस्तों बोल देते हैं चाइना का। आज चाइना का बोल दिया तो इनको दोस्तों बहुत बुरी तरह से इनकी जल गई और तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। और रवीश कुमार की बात करें दोस्तों, रवीश कुमार को पहले ही दिक्कत थी, रवीश कुमार को पहले ये दिक्कत थी कि भारत कुछ करता क्यों नहीं है। 14 दिन बीत जा रहे हैं, 11 दिन बीत जा रहे हैं, 12 दिन बीत जा रहे हैं, भारत अभी तक बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? केवल मीटिंग पे से मीटिंग्स हो रही है और केवल यूट्यूब और
सोशल मीडिया बंद करने से कुछ नहीं होता है, केवल ये इसके लिए वीडियोस लगातार डाल रहे थे। और जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगाम के दोस्तों इंसिडेंट के बाद जो जवाब भारत सरकार ने दिया है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को जब उड़ाया है, तो दोस्तों रवीश कुमार का जल गया सीना और उनके सीने में तो लग गई आग और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इन्होंने किया है ये गलत किया है। ये जो वहाँ पे जो छोड़े गए हैं मिसाइल मदरसों में और उनके मस्जिदों में, ये गलत किया है। तो मदरसों और मस्जिदों की बात नहीं है, मस्जिद जो गौरव आर्य ने साफ साफ तो बता दिया है कि उनके जो मस्जिद हैं वो उनको दोस्तों वॉर सेंटर बना करके रखे हुए हैं। वहाँ पे वो लोग पूरे आतंकवादी को ट्रेन करते हैं। ये सारी चीज़ें मस्जिदों में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मदरसों में हो रही हैं। तो मतलब भारत सरकार कहाँ क्या करेगा? ये जब वहाँ पे मस्जिद मदरसों में ये सारी इतनी गंदी हरकतें, इतनी दोस्तों ऐसी हरकतें मस्जिद और मदरसों में होंगी तो मस्जिद और मदरसों को ही निशाना बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? वहाँ से केवल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को सेट करके वहाँ पे 1 से 2 मीटर का दोस्तों दायरा का मार्जिन रहता है। अगर वो दोस्तों थोड़ी देर में ही 1 से 2 मीटर में ही अगर मस्जिद आ गया तो इसमें भारत सरकार की कोई गलती नहीं है। भारत सरकार ने जानबूझ करके मस्जिद में नहीं कुछ किया है। इसी बात को दोस्तों प्रोपोगेंडा ये बना रहे रवीश कुमार और बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, ये पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम करके पूरी सरकार चल रही है। और अभी भी वही हो रहा है, पाकिस्तान में मदरसों पे हमले हो रहे हैं। तो ये क्या मदरसों पे नहीं, माफ करिए, मदरसों के अलावा जो इनके मस्जिद हैं उसमें हमले हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि भारत सरकार अभी भी हिंदू मुस्लिम कर रही है, यहाँ के हिंदुओं को खुश करने में लगी हुई है। वहाँ पे मस्जिदों में हमला करके यहाँ के हिंदुओं को खुश कर रही है और अपने वोट बैंक्स बना रही है केवल, और कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। इस पर खुल करके एक्सपोज कर दिया गया इनको, और अगले वीडियो में साफ तौर पर आपको दिखाएंगे किस तरह से इनको लाइव टीवी इनकी दोस्तों धुलाई हुई है और जमकर इनको धोया गया है कि रवीश कुमार जो वीडियो बना रहे हैं उनकी वीडियो यूट्यूब पर भी बैन होने की बात चल रही है। तो वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।